सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। भक्ति कैसे करें, भगवान से क्या मांगे, क्या न मांगे, ये प्रश्न जो है बड़ा सुंदर प्रश्न है और ये दुनिया भर के लोगों का प्रश्न है। और इस प्रश्न का सीधा सीधा जवाब है साहब, व्यापार और भक्ति एक साथ नहीं हो सकती। You do not need to demand anything from the God side, from the ईश्वर side. और तुम अगर उससे मांग रहे हो तो तुम वो मांग रहे हो जो मिट जाने वाला है। अगर तुम्हें किसी से कुछ मांगना है तो पहले उसके सामर्थ्य को जानो। कभी भी अगर मांगने की इच्छा है तो जिससे मांग रहे हो उसके सामर्थ्य को जानो। अपनी इच्छाओं को उसके आगे न रखो, पहले उसके सामर्थ्य पर विचार करो, उसका सामर्थ्य क्या है। तुम जिन छोटी मोटी डिमांड्स को मांग रहे हो और तुम अगर ये कहते हो कि भक्ति में क्या मांगे, तो ध्यान रखना जिसमें मांग लिया वो भक्ति नहीं है। जो चीज आपके अंदर डिमांड पैदा करती है वो सिर्फ और सिर्फ एक व्यापार है। और व्यापार और भक्ति एक साथ नहीं हो सकते। आप इस चीज को दूसरे तरीके से समझना चाहें तो समझ लें। आप उससे कह रहे हैं कि हमें ये दे दो, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। और अगर आपको लगता है कि हम भगवान की पूजा करते हैं, हमारा ये हक है, तो मैं ये नहीं कहता कि आपका हक नहीं है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि आप ये, मगर आपकी पूजा का मतलब भक्ति नहीं है। अगर आप पूजा को भक्ति समझ रहे हैं तो यह आपकी दुनिया की सबसे बड़ी भूल है। हमारे यहां पद्धति, पूजा एक पद्धति है, भक्ति एक अलग पद्धति है। और इस पद्धति में कोई लेन देन नहीं होता। भक्ति लेन देन का साधन नहीं है, और जहां लेन देन है वो भक्ति नहीं है। हो ही नहीं सकती, ना हुई आज तक। तुम जिन चीजों की डिमांड कर बैठे हो तो कहीं ना कहीं तुम सौदेबाजी कर रहे हो। और कितनी करोगे और कितने समय तक उसको भक्ति का अमली जामा पहनाए रखोगे? क्या वो नहीं समझता? वो सब समझता और सब जानता है। आप जिसे भक्ति कह रहे हैं उसका मतलब तो होता है कि जैसा तुम चाहो वैसा मुझे ड्राइव करो। भक्त का जो असली भक्त होगा वो तो सिर्फ उसकी भक्ति का मतलब ही है कि भगवान जिसमें तेरी रजा है वैसा मुझे जीवन दे दे। प्रेम भक्ति इन सबका बड़ा सीधा सीधा सा कारण समझ आता है। वो एक ही है कि मैं कुछ हूं ही नहीं, तू जैसा चाहे वैसे ड्राइव कर मुझे। तुझे लगे तो मुझे जैसे यूज कर सकता, क्योंकि मैं तेरा कहलाता हूं, मैं तेरा हूं। लेकिन अगर तुम्हारी भक्ति रोज एक नई लिस्ट, नई एक बात भगवान से बार बार कर रही है, तो भगवान तुम्हारे साथ भक्त जैसा व्यवहार तो कर ही नहीं सकता। कई लोगों को देखिए, ऐसा कर दोगे भगवान तो ऐसा कर देंगे, ऐसा कर दो तो भगवान ऐसा कर देंगे, ऐसा कर दो तो भगवान ऐसा कर देंगे। क्या समझ रखा है भगवान को? तुम अपने ₹1.25 के प्रसाद में, ₹125 के प्रसाद में, ₹1,000 के प्रसाद में, ₹1,00,000 के प्रसाद में, ₹1,00,00,000 के प्रसाद में क्या भगवान को खरीद सकते हो क्या? अब किसने खरीद लिया, कोई प्रमाण बता दो, कोई प्रमाण मिल जाए। हो ही नहीं सकता।
इसलिए जीवन में भक्ति निस्वार्थ करो। अपनी पूजा को भक्ति मत समझो, अपने तीर्थों के भ्रमण को भक्ति नहीं समझो, अपने पूजा स्थलों को आप भक्ति न समझो, क्योंकि वो भक्ति केंद्र नहीं है, वो प्रार्थना केंद्र है। प्रार्थना में और भक्ति में जमीन आसमान का अंतर है। बहुत सारे लोगों को मैं मंदिर में आते देखता हूं, मंदिर में जाते देखता हूं। अगर व्यवस्था है मंदिरों में, मंदिरों को बनाने की एक पद्धति हुआ करती थी। इस दुनिया में अभी आप लोग थोड़े डेवलप हो रहे हैं, और इस डेवलपमेंट में आपने जाना कि वास्तु नाम की भी एक चीज होती है। अगर आप वास्तु नाम की चीज, और आपको क्या लगता है कि आपका घर, आपका मकान, आपका फ्लैट का वास्तु ठीक होना चाहिए। क्षमा कीजिए साहब, आप जो कपड़े पहनते हैं ना, उसका भी वास्तु होता है। इवन दो आपका जो बैठने उठने का तरीका, उसका वास्तु है। आपके खाने के तरीके का वास्तु होता है। और जब तुम इन चीजों को जानने लगोगे, तुम कहोगे ये तो वंडर हो रहा है। एक व्यक्ति बहुत तेज दौड़ लेता है, अगर वो रेस में हिस्सा ले रहा है, तो अब जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, उनके पास इतनी शानदार स्कैनिंग मशीनें आ गई हैं कि वो उसका पूरा स्कैन करती हैं दौड़ते में, कि तुम्हारा कौन सा पार्ट ज्यादा काम कर रहा है, कौन सा कम कर रहा है, तुम्हारा आमाशय कितना दबा, तुम्हारी हार्ट बीट कितनी चली, तुमने सांस अगर तुमने, फिर वो देखते हैं, देखो ये चीज तुम ऐसे दौड़े ना, इसलिए इस पे प्रेशर पड़ा, इसलिए तुम्हारी ये स्लो हो गया। सोचिए आप, नाउ दे आर डूइंग। आपका लिविंग रूम, आपका कमरा, कई लोग कहते हैं वास्तु का प्रभाव है कि नहीं। 100% प्रभाव है। किस चीज का प्रभाव नहीं है ये तो बताओ। आप जो कपड़े पहन रहे हैं उसका भी प्रभाव है। चालीस डिग्री के टेम्परेचर में एक बड़े से सेमिनार को कंडक्ट करने के लिए एक बड़ी सी टीम बुलाई गई, और एक बड़ी सी कंपनी का सीईओ आकर एक महंगी सी टाई अगर अपने गले में बांधा है और वो कुछ सिखाने आया है, तो मैं उसको सबसे बड़ा मूर्ख समझता हूं, क्योंकि उसे यही नहीं मालूम पहले अपने वो शरीर का वास्तु तो ठीक कर ले कि इस 40 डिग्री में, इस 50 डिग्री में, 35 डिग्री में इसको बांधने की जरूरत क्या है, एक मोटे से कोट को पहनने की जरूरत क्या है। जिसको खुद का वियरिंग सेंस और वास्तु नहीं मालूम, जस्ट दे आर डूइंग कॉपी कैटिंग एंड ऑल, वो क्या किसी को कुछ दे पाएंगे। दक्षिण भारत में आप जाइए, वहां वस्त्र का परिधान अलग है, क्योंकि टेम्परेचर है वहां। अब वही कपड़े अगर वो जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में पहन लें तो क्या होगा। बोला नहीं साहब, हमारे यहां तो ऐसे ही पहना जाता है। पहनो वहां पर, तुम्हें पता पड़ेगा। या वो वाले वहां जाकर वो पहन ले, मतलब जो ऊपर पहने रहते हैं वो वहां नीचे पहन के बता दे। स्थान, स्थिति, हर चीज का अपना एक दायरा है और वास्तु है। ठीक उसी तरीके से हमारा, आप नोटिस कीजिएगा, कभी भी नोटिस कीजिएगा, आप लोग जब कभी भी फील कीजिएगा, आप महंगे से महंगे शोरूम से कपड़े लाइए और पहनिए, पर अगर किसी ऑकेजन में, किसी पारंपरिक पूजा आदि में या विवाह आदि में आपको ट्रेडिशनल धोती कुर्ता, कुर्ता पजामा पहनने का मौका मिल जाता है, तो आप अपनी ऊर्जा देखिएगा। आपकी ऊर्जा पहले से ज्यादा सकारात्मक और आपको एनर्जी दे रही होगी, कंफर्ट दे रही होगी। बनस्पत की वो 3 पीस का सूट, क्योंकि वो आपके क्लाइमेटिकल कंडीशन को सूट नहीं करता, वो आपका पूरा वास्तु गड़बड़ कर दे रहा है। लेकिन ठीक इसी तरीके से भक्ति की मैं चर्चा कर रहा हूं। अगर आप भक्ति में कोई डिमांड ला रहे हैं तो भक्ति का वास्तु गड़बड़ हो गया साहब। मीन इज दिस कि आपकी भक्ति नहीं रही, वो गिव एंड टेक की प्रक्रिया बन गई, कुछ लेना कुछ देने की प्रक्रिया बन गई।
और आप बार बार कहते हो कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, भगवान ये मुराद पूरी कर दो, भगवान ये कर दो, तो ये क्या है? ये तो जस्ट, वही मैंने कल आपसे बात कही कि मांगना है तो जगत के लिए मांगो, कल्याण के लिए मांगो। पड़ोस में कोई बेचारा मरीज हो गया, उसके लिए दुआ मांगो तो समझ में भी आता है। और जब तक इस प्रक्रिया को हम न समझें तब तक जीवन में कुछ नहीं मिल पाएगा। और इसलिए बार बार मैं भक्ति पर जोर देता हूं, क्योंकि तुम्हारी भक्ति पुष्ट हो गई तो तुम्हारा ज्ञान पुष्ट हो जाएगा, तुम्हारा ज्ञान पुष्ट हो जाएगा तो तुम्हारे जीवन में वैराग्य की पुष्टि आ जाएगी। और जिसका भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों मैनेज हो गए, तीनों का वास्तु सही हो गया, हरि के दर्शन हो जाएंगे। इट्स अ मैटर ऑफ मैकेनिज्म। आप अगर कोई चीज ऐसी खरीद रहे हैं जिसकी परिधि बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए, और अगर वो थोड़ी सी भी उसमें कोई प्ले है, कुछ है, तो वो किसी मतलब का नहीं है। आप इसको कुछ भी समझ लो, मेरी नजर में ये उस पर्टिकुलर चीज का वास्तु बिगड़ा हुआ है, क्योंकि वो थोड़ी सी तिरछी है। और अगर वो स्ट्रेट है तो स्ट्रेट। ऐसे मान लें ये बांसुरी वाले भैया, बांसुरी इतने सारे सुंदर सुंदर इनके पास बांसुरी हैं, एक से एक महंगी बांसुरियां, लेकिन अगर किसी इस बांसुरी में जितने छेद होने चाहिए उसके अलावा किसी कोने में एक सुई के बराबर भी छेद एक्स्ट्रा हो जाए तो उस बांसुरी का वास्तु कितनी फूंक मार लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो होना चाहिए एग्जैक्ट वो नहीं है। कोई भी चीज हो, आपके अकॉर्डिंग, जैसे लिविंग, रहने के लिए चौकोर रूम सबसे बढ़िया, बनाने के लिए चौकोर प्लॉट सबसे बढ़िया, क्योंकि उसकी सारी भुजाएं बराबर होंगी तो उसकी ऊर्जा बिल्कुल संतुलित होगी, बिल्कुल संतुलित। आप उसमें बैठ के देख लीजिए और किसी त्रिकोणीय कमरे में बैठ के देख लीजिए, आपको पता पड़ जाएगा। आप किसी ऐसे कमरे में रहिए जिसमें धूप ना आती हो, और आप किसी ऐसे कमरे में रहिए जिसमें दोनों चारों तरफ से खुला वेंटिलेशन प्रॉपर हो। दो प्राणी लीजिए, आप एक को ऐसे कमरे में रखिए, एक को ऐसे कमरे में रखिए, 6 महीने बाद दोनों के रिजल्ट देख लीजिए, पता पड़ जाएगा आपको। अब आपको दिए तो थे तुमको रहने के लिए कमरा, तो क्या हो गया, इसमें हवा थी, इसमें नहीं थी, पता पड़ जाएगा 6 महीने में। ऐसे ही हमारी भक्ति है। अगर हम इस भक्ति को उसी अवस्था में रखेंगे जिस अवस्था में गोविंद स्वीकार करते हैं, तो आप देखना आपकी भक्ति सार्थक है। भक्ति वही है जो डिमांड नहीं करती, जो सिर्फ और सिर्फ समर्पण करती है, सिर्फ समर्पण। प्रेम वही है जो समर्पण करता है। प्रेम अगर डिमांड करने लगे तो वो प्रेम नहीं रहा। भक्ति अगर डिमांड करने लगी तो वो भक्ति नहीं रही। भगवान से प्रेम ही तो भक्ति है।